नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। आज बात करते हैं दिल्ली की। अनलॉक 3.0 में दिल्ली के होटल्स को खोले जाने के दिल्ली कैबिनेट के फैसले को उप राज्यपाल अनिल बैजल ने रद्द कर दिया। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में और हरियाणा के गुरुग्राम में होटल खुल सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं, क्योंकि वैसे भी उन दोनों जगहों पर केस बढ़ रहे हैं और दिल्ली में अब केस घट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में दिल्ली में होटल खुलने चाहिए थे, बाकी उपराज्यपाल साहब की मर्जी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली कोरोना वायरस के मामलों में 12वें स्थान पर है, जो कि 1.5 महीने पहले दूसरे स्थान पर थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना का डबलिंग रेट देश में 21 दिन का है, वहीं दिल्ली में ये 50 दिन का है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में जो कल केस थे 1195 केस थे और उसको मिलाकर 1,35,598 टोटल पॉजिटिव केस हुए। रिकवरी थी 1206 केसेस। तो अभी जो एक्टिव केसेज हैं दिल्ली में 10,705 हैं। दिल्ली अब एक्टिव केसेस के मामले में देश में 12वें नंबर पे आ चुका है, जो कि 1.5 महीना पहले दूसरे नंबर पर हुआ करता था। ये थोड़ा कह सकते हैं कि अभी रफ्तार ठीक चल रही। और डबलिंग रेट भी दिल्ली के देश का शायद 21 दिन का है और दिल्ली का जो है 50 दिन के आसपास चल रहा है। और 2932 पेशेंट अभी जो एक्टिव है उनमें से अस्पतालों में, जो कि लगभग हमारे टोटल बेड्स का 20% के आसपास। सर, लगातार देश में जो मामले हैं वो काफी स्पाइक हो रहा है। 57,000 के आसपास मामले आए हैं। इस पर क्या कहना आपका कि जिस तरह लॉकडाउन थी इसमें और ज्यादा छूट दी गई है, तो आने वाले दिनों में क्या मामले और बढ़ेंगे और क्या दिल्ली? देखिएगा, मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका था। लॉकडाउन से वो जनपद लर्निंग एक्सरसाइज बेसिकली, अगर इसको बढ़ाव को रोकना है तो हमारे को बेसिक 3 चीजें जो बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं कि आपको पब्लिक में जाए तो मास्क लगाइएगा, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा और बार बार साबुन और पानी से हाथ धोइएगा। तो लॉकडाउन में हमने सीख लिया कि भाई लॉकडाउन के बावजूद भी केस बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ लॉकडाउन करने से ही केस रुकेंगे ऐसा नहीं है। अगर सब लोग मास्क लगाएंगे तो 80-90% तो उससे रिकवर के चांसेस हैं। सर, एलजी ने कल दिल्ली सरकार के जो 2 फैसले थे होटलों को खोलने के और वीकली मार्केट लगाने को, उसको पलट दिया है। इस पर क्या कहना है? देखिएगा, यूपी में भी खुले हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर गाजियाबाद है, नोएडा है, वहाँ हरियाणा में है, वहाँ सब जगह खुले और वहाँ पर केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब घट रहे हैं, तो खुलना चाहिए था जल्दी खत्म। सर, क्या पावर का लग रहा है, क्या एलजी पावर का मिसयूज कर रहे हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 3 ऐसे मामले बड़े हैं जिसको एलजी ने पलटा है। अब देखिएगा, मैं तो आपको फैक्चुअल सिचुएशन बता सकता हूँ कि भाई जब अनलॉक 3 के अंदर केंद्र सरकार ने अलाउ किया था तो हम चाहते थे कर दिया जाए तो बेटर है। सर, 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू होना था, क्या आज से शुरू हो रहा है और क्या किस तरह? आज से सीरोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट किया जा रहा है। पहले तो मैं बता दूं सीरोलॉजिकल सर्वे होता क्या है। आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर, देखा जाता है कि इसके अंदर कोविड-19 की एंटीबॉडीज बनी है या नहीं। अगर आपका पॉजिटिव आया, इसका मतलब आपको कोरोना हुआ था और होने के बाद आप ठीक हो चुके हैं, आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। पहली बात तो पिछली बार क्या हुआ, सर्वे की रिपोर्ट आई कि लगभग 24% लोग पॉजिटिव आए उसमें, तो ये चलने लगा कि 24% लोग पॉजिटिव हैं। 24% लोग पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद उसमें कितना फर्क आया है। इसलिए सर्वे के अंदर 24% था, इस बार हम देखना चाहते हैं 24 से कितना बढ़ा। इस बार सैंपल साइज कितना होगा सर? जैसे पिछली बार वो सब साइंटिफिक होता है, सारे कहते हैं जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो पूरा प्रॉपर बना के उसके हिसाब से किया जाता है। बहुत ही टेक्निकल है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि किसका सैंपल लिया जाएगा, किस एरिया में लिया, पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर उसके हिसाब से किया जाता है। आज से शुरू हो रहा है सर? जी, आज से स्टार्ट हो रहा है। स्पेसिफिक एरिया जहाँ पूरी दिल्ली में होगा, पूरी दिल्ली। सर, इसके साथ ही दिल्ली की जो सरकारी गौशाला है उसको लेकर सर एक समस्या आ रही है, जिसपे अभी तक एमसीडी के ऊपर आरोप आ रहा था कि उन्होंने फंड नहीं दिया, लेकिन अब एमसीडी कह रही है कि दिल्ली सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं। 18 करोड़ रुपए बताया है। देखिएगा, दिल्ली सरकार ने उनका जो भी ड्यू है वो दे दिया है। अब वो तो क्या है कि कैसे बताएं, सारा काम तो करप्शन से चलता है। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, एमसीडी के अंदर तो लेंटर का आपके इलाके में कहीं भी घर बनते हो, जितना टैक्स वो इकट्ठा करते हैं उससे 3 गुना 4 गुना तो हर लेंटर पे ले लेते हैं।
मतलब सब जगह बस पैसा बनाने की मशीनरी बन गई है और उनको एक ही काम कहना आता है कि जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। कोरोना वायरस के मामलों में आज से करीब 1.5 महीने पहले दूसरे स्थान पर रहने वाला दिल्ली अब 12वें स्थान पर है। जाहिर सी बात है, दिल्ली में रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया है। दिल्ली ने काफी हद तक कोरोना से जंग को जीत लिया है। ऐसे में दिल्ली में भी होटल खुलने चाहिए थे, क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, हम बात करें हरियाणा की, तो वहाँ अभी भी रिकवरी रेट इतना अच्छा नहीं है। वहाँ अभी भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जब उन दोनों स्टेट्स में होटल खुल सकते हैं तो दिल्ली के साथ ही भेदभाव क्यों किया जा रहा है? फिलहाल 31 अगस्त तक दिल्ली में होटल खोलने के फैसले को खारिज कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं अनलॉक 4.0 में दिल्ली में होटल्स भी खोले जाएं। वीडियो देखने पर धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने राय में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।